नमस्कार, विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में हम लोग वही चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जो कल चल रहा था। एक लड़का का सवाल था मेरे प्यारे दोस्त कि सर इतना धीमा धीमा कराइएगा, मतलब उनका कहना था कि एक ही टाइप का क्वेश्चन को आप स्किप करते जाइए। तो आज अभी तुरंत से स्किप हम करते जा रहे हैं, और जो जो आपको एकदम इजी है उसको छोड़ते जाएंगे, और जो में लैंग्वेज थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये बताना उचित है उसको हम बताते जाएंगे। और मेरे साथ बने रहें। चलिए, जहाँ भी डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाता है, तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त? x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कर रहा है। x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह कितना परसेंट हो जाता है? 102%। क्या मेरे प्यारे दोस्त इसको ऐसे लिख सकते हैं? 102% को ऐसे लिख सकते हैं, 102। 102% को क्या हो गया है? मच्छर तंग कर रहा है। देखिए 102% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 102/100। क्या किन्हीं को डाउट है यहाँ तक? बताइए जल्दी से। आप कहेगा नहीं, डाउट नहीं। अब अगले दिन देखिएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 51 बार में कटेगा, 2 से इसको काट देंगे तो 50 बार में कटेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, कोई संख्या 50 है और 50 में कितना जोड़ के 51 हुआ है? तो आप कहिएगा 1 जोड़ के 51 हुआ। कितना जोड़ के 51 हुआ है? 1। यानी कोई संख्या 50 है, 50 में 1 जोड़ के कितना हो गया है? 51 हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है 6 बढ़ा गया है। यहाँ बोलिएगा कितना बढ़ा है? 1, और वहाँ बोला है 6 बढ़ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, 1 यहाँ बढ़ा है, 1 यूनिट का मान 6 है। 1 यूनिट के मान 6 है। x का मान ज्ञात करना, तो x मूल संख्या यही होगा ना, यानी 50 × 6। आप कर दीजिए 300। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 300 आपका जवाब होगा, 300। ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट है तो बताइएगा। अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए, देख लीजिए। यदि कोई संख्या सॉरी x में 6 बढ़ा दिया जाए तो 102% हो जाता है। 102% का मैंने फ्रैक्शन ले लिया। फ्रैक्शन लेने के बाद कोई 50 यूनिट कोई अंक है और कितना जोड़ा जाए तो एक क्या मतलब 51 हो जा रहा है, तो 1 जोड़ा जाए, यानी 1 यूनिट का मान 6 है। तो मूल संख्या बताना था, x का मान कितना होगा। अब अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, x माइनस वाई का 50%। मेरे प्यारे दोस्त इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई का ऐसे 50%, यानी 50/100। किन्हीं को डाउट है यहाँ तक? बराबर x प्लस वाई का 30%, यानी कितना परसेंट? 30। 30/, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब बाबू बोलिएगा, इससे ही कट जाएगा, एक लड्डू से एक लड्डू कट जाएगा ना। 500 गुना करिए 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। यहाँ पे देखिएगा 5x यहाँ प्लस में है, 3x तो इधर आया तो माइनस। यहाँ पे 3y जस का तस रखिए। कोई डाउट है यहाँ तक? बताइएगा जल्दी। नहीं है डाउट? देखिए, और ये माइनस में है तो इधर गया तो प्लस में 5। यहाँ पे घटाइएगा तो 2x हो जाएगा। 5 और 3 8 पर। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त, तो ऐसे काट सकते हैं, 2 चौके 8। तो आप कहिएगा x/y, y को हम इधर लेके आ गए, 4/1। अब बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, y x का कितना परसेंट है? y कितना है? तो आपका जवाब होगा 1। y कितना है? तो आपका जवाब होगा 1। और x कितना है? आपका जवाब होगा 4। तो y x का कितना परसेंट? 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए होगा, लेकिन इस ऑप्शन में देख के मारिएगा ए वाला आंसर हो रहा है।
देखिए यहाँ पे क्या थोड़ा सा है, ए वाला आपका आंसर हो रहा है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन को ढूंढना है, ए। ये देखिए, कोई डाउट है यहाँ तक? आगे हम लोग बढ़ जाएं, बताइए जल्दी से। क्या क्लीन आ रहा है ना? इसको बताइएगा, शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपया में खरीदा। कितना रुपया में खरीदा है? 575 रुपया में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 रुपया में बेच डाला। यानी मेरे प्यारे दोस्त, सीपी खरीदा कितना में? शेफाली खरीदी कितना में? खरीदा है या खरीदी? 575, कितना रुपया में खरीदा है? बेच दिया मेरे प्यारे दोस्त कितना में? आपका जवाब होगा 506 रुपया में बेच दिया। अब बताइए, इसको घाटा हुआ या फायदा हुआ? तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? तो आप कहिएगा सर जी घाटा हो गया, क्योंकि खरीदा था 575 में, बेच दिया 506 में, तो घाटा कितना का हो गया? तो आप कहिएगा 69 रुपये का घाटा। कितना रुपया का घाटा हुआ? 69। 69 का घाटा हुआ कितना पे? 575 पे। तो 100 पे कितना? अब काटिए इसको, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 25 तिया 75। इसको इससे काटिएगा, कै बार में कटेगा? 3, और 3 चौके 12। 12% आपका राइट आंसर होगा, 12%। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्या समझ पा रहे हैं? बताइएगा जल्दी, कोई डाउट है तो। आपका क्लास का टाइम डेली आपको 6 बजे आपको मिलेंगे वीडियो, ठीक है? और जल्दी हम लाइव आने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए, ये कैसा क्वेश्चन? मान लीजिए, देखिए तो दिख रहा है, मान लीजिए कि दो, मतलब इसको हल करने के बाद 33 आना चाहिए, कैसे भी इसको बैठाइए, ये रीजनिंग का सवाल लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैथ को ले लिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आगे 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 देखिए, इसको जस का तस उठा लीजिए और 7 को जोड़ दीजिए, तो आप कहिएगा ए वाला 7 को जोड़ दीजिए, तो आप कहिएगा 33 आ जा रहा है। 33 आ जा रहा है ना? फिर इसमें अपनाते हैं, इसको जस का तस लिखते हैं 46, और इसको जोड़ते हैं 8 को। 8 अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 54 आ रहा है ना? इसी प्रकार से इसको जस का तस लिखिए 86, और 9 को जोड़ दीजिए, 9 6 15 की 5, और 9। ऑप्शन बी मतलब 95 आंसर होगा। 95 कौन में है? तो ये वाला। क्या सही है? 95 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। यदि एक संख्या के 5/7 का 70% 90 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, कोई एक संख्या मान लीजिए कि, एक कलर दिख रहा है, कोई संख्या आप मान लीजिए कि एक्स कोई संख्या है। कौन सी संख्या है? कोई एक्स आपके सामने संख्या है। इसका 5/7, 5/7वां भाग, तो आप कहिएगा 5/7 हो गया। अब का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहिएगा गुना। 70% है, कितना है? 70%, यानी आप कहिएगा 7/10 भी लिख सकते हैं, और 70/100 ऐसे लिख सकते हैं। समझाने के लिए बराबर कितना है? 90। अब आप काटिए इसको, देखिएगा कैसे काट सकते हैं। तो आप कहिएगा एक लड्डू से एक लड्डू कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ये वाला कट गया, 5 दूना के 10। कल हम ऐसे ही मिस्टेक किए थे, याद आ रहा है? और दो नीचे है, वहां टकराएगा, यानी x बराबर मेरे प्यारे दोस्त 180 डिग्री। 180, 180 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। अब बी को ढूंढिए, बी है 4 में, ई वाला आंसर होगा। देखिए कोई डाउट है यहाँ तक? बता रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन को।
कोई डाउट है यहाँ तो बोल लीजिए। कोई डाउट है तो, कोई डाउट तो होने वाला नहीं है। 54, क्वेश्चन नंबर 54 में हम लोग आते हैं। चौवन तो हो गया ना। चलिए, एक संख्या के 88% और उसी संख्या का 55% का अंतर कितना है? 1485। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 88% कोई संख्या है, कोई 55% वही संख्या 55% है। तो मैं कहूँ आपसे इसका डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहिएगा इसका डिफरेंस हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ लिख। 88% है कोई, और कोई संख्या मेरे प्यारे दोस्त वही संख्या का 55%, इसका डिफरेंस बोल रहा है कितना का है, तो आप कहिएगा 33%। कितना परसेंट? 33%। 33% का मान कितना है? आपका जवाब होगा, तो आपको बताना है संख्या का 45% का मान बताना है। संख्या का 45% का मान मेरे प्यारे दोस्त तो ऐसे लिख सकते हैं, 33/100। क्या कोई डाउट है? अब इसको काटते हैं। 11 से काटिए तो कट रहा है, 11 एकम 11 और 3 8 11 या 33, 11 पचे 55। 11 से इसको काटेंगे तो कितना बार में? 3 बार में। 3 से इसको काट दिए, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी 100 से टकराएगा तो कितना हो जाएगा? 4500। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 4500 आपके पास संख्या हो गया। क्या हो गया? 4500 संख्या। लेकिन कह रहा है कि 4500 का 45% निकाले, तो इसका 45% कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 45/2 लड्डू से 2 लड्डू काट दीजिए, 45 गुना 45 करिएगा, 25 और 5 के 20। विदाउट है ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में। गलती नहीं कर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन डी आंसर हो गया, और डी किस में है? तो ए बी सी डी, यहाँ पे डी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसका। क्या मेरे प्यारे दोस्त आंसर कितना हो जाएगा? आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका जवाब होगा ना। जी, आगे बढ़ते। क्या क्वेश्चन दिखने में दिक्कत नहीं ना लग रहा है? चलेगा, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ियो, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है एक दवा, एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवा के रूप में खारिज कर देता है, और 4% दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवा की जांच करनी होगी? बहुत इजी क्वेश्चन। 4%, यानी मेरे प्यारे दोस्त 4 है और 0.05 टोटल है, तो 100 में कितने ही तो निकालना है आपको। बताइए जल्दी से, निकलेगा या नहीं? आपके जी बिल्कुल निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/100 लिख सकते हैं, और गुने 100 का 100 ऊपर चल जाएगा, 4 गुना 100 हो जाएगा, और बट्टे ये वाला हो जाएगा 4, ये वाला 100 ऊपर, और ये 100 ऊपर ही रह गया, और 5 का 10। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 0। 4 दूना के 8, 3 लड्डू, यानी 8000 आंसर आपके सामने। 8000, 8000, 8000 यहाँ है। बी कहाँ है? तो ऑप्शन बी। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? बताइए जल्दी।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? धीरे धीरे चल रहे हैं ना? और धीरे करें नहीं ना? बहुत बढ़िया। एक टाइप का जो क्वेश्चन है आपको खुद से आप बनाइएगा उसको, तो आपको पता चलेगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन था जो आप जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं 55 है, तो 55 के बाद एक ही बार हम बता दिए हैं 64। कैसे बनाए? क्योंकि 55 के बाद एकदम इजी इजी क्वेश्चन था जो हम कल करा रखे हैं ना, वैसा वैसा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन था 80 का 40% कितना होगा, 40 का x% बराबर 65 है, तो x का मान ज्ञात करें। ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, तो वैसे हम करा चुके हैं। क्या कोई डाउट लग रहा है? नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन है, बहुत भयंकर क्वेश्चन है। इसको गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक समूह है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? एक समूह है। एक समूह, एक समूह में 10 लड़के हैं। बॉयज कितना है और गर्ल, गर्ल कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 10 लड़के हैं और 10 ही लड़कियां हैं। 10 लड़के हैं और 10 ही लड़कियां। सॉरी, हाँ, 10 लड़के हैं और 10 ही लड़कियां। गर्ल, गर्ल का स्पेलिंग भी हम गलत लिखे, बताइए। 10 है यहाँ और यहाँ है 10। कोई डाउट है यहाँ तक? इनमें कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद कुछ लड़का जोड़ दे रहा है। तो मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, अभी लड़कों की संख्या कितना है? 10। हम इसमें एक्स कुछ जोड़ दिए, मतलब कुछ लड़का जोड़ जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद मेरे प्यारे दोस्त 10 प्लस एक्स हो गया कि नहीं? 10 प्लस एक्स, लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी? 10 प्लस एक्स। अब मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है, जब हम लड़का में जोड़े ना, एक्स कोई लड़का में क्या कर दिए, जोड़ दिए कोई नंबर, लड़का को बढ़ा दिए, तो लड़कियों का परसेंट दिख रहा है, लड़कियों का परसेंट 10% हो गया। कितना हो गया? 10% हो जाता है। 10% हो जाता है। तो यानी लड़कियां 10% हो गई। लड़कियां कितना परसेंट हो गई? 10%। एक गर्ल है, गर्ल कितना परसेंट होगी? 10%। पूरा हाँ 100% होता है। कितना परसेंट मेरे प्यारे दोस्त? 100%। तो 10% लड़कियां हो गई। कितना परसेंट? 10% लड़कियां हो गई। तो लड़का अगर हम आपसे पूछे तो कितना परसेंट बचेगा? यानी 90%। कोई डाउट है? आप कहिएगा जी नहीं, कोई डाउट नहीं। जब डाउट नहीं है तो देखिएगा, 10% का मान कितना है? आप कहिएगा 10। यानी मेरे प्यारे दोस्त 10% का मान है 10। तो हम आपसे पूछे 90% का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा 90। क्यों? क्योंकि यहाँ 9 से गुना हो रहा है, तो इधर भी 9 से गुना कर देंगे। 9 नहीं है 90। कोई डाउट है? नहीं। 90 बॉयज हो गए। क्या हो गए? 90 मेरे प्यारे दोस्त क्या हो गए? बॉयज। लेकिन यहाँ पे बॉयज कितना है? 10 प्लस एक्स। और यहाँ बॉयज कितना है? 90। यानी एक्स बराबर 90 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा? 80। यानी एक्स बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? 80। यानी एक्स क्या हुआ? ऑप्शन कहाँ है? 5 4, एक क्या ऑप्शन हो गया? बॉयज, लड़कों की संख्या 80 आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 80 बढ़ा हुआ है। आप देख लीजिए, ऑप्शन शायद गलत लग रहा है हमको। ऑप्शन क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इस समूह को कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद, कुछ लड़का को जोड़ने के बाद लड़कियों का परसेंट 10% हो जाता है। 10% ये हो गया तो ये 90% हो गया। यानी 10% का मान 10 हो गया। तो 90% का मान निकालेंगे तो 90% 90 हो गया। 90 बराबर ई वाला हो जाएगा, 90 बराबर इसका हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 80 होगा मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को देखिएगा, संभल के बनाइएगा। 80 होगा। ऑप्शन भी कभी कभी गलत हो जा रहा है ना। इसका आंसर 80 होगा। आगे चले हम लोग। चलिए, तो जब भौकाल वाला सवाल था। 70 आप बनाइए, 70 को बनाइए तो जल्दी से।
70 नंबर क्वेश्चन बनाइए मेरे प्यारे दोस्त। 70 नंबर। एक दिन में बेचे गए सभी टिकटों में से 46%। एक दिन में बेचे गए सभी टिकटों में से 46% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए हैं। यदि उन दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी तो उनमें से कितने टिकट विद्यार्थी खरीदे गए हैं, विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए हैं। देखिए 2018 में पूछा गया, शिफ्ट शिफ्ट टू ग्रुप डी में पूछा गया। क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त? ग्रुप डी में पूछा गया। क्वेश्चन को खाली इतना बड़ा लैंग्वेज कर रखा है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन खाली लैंग्वेज ऐसा रखा गया है। देखिए आवाज आ रही है? देखिए कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्त, 46% निकाल दीजिए। 46% इक्वल टू कितना है? 1250। कितना हो जाएगा? 46, 1250 का निकाल दीजिए 46%, वही आपका हो जाएगा आंसर। क्योंकि देखिए ना, टिकट बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है? 1250। और टिकट कौन खरीदा है? विद्यार्थियों द्वारा तो खरीदा गया है। यहाँ पे बेचे गए मतलब खरीद मतलब बेचेगा कितना, मतलब जितना खरीदेगा उतना ही ना बिकेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस इसको 1250 का क्या कर लीजिए, 1200। बार बार माइक कैसे कैसे हो जा रहा है आज। एक मिनट। सही है। 1250। 1250 का कितना परसेंट मेरे प्यारे? तो 46%। यानी 46 बटे, अब आप काटिए इसको। एक लड्डू से एक लड्डू यहाँ पे काट सकते हैं। 5 से इसको काट दीजिए 25 बार में, और 5 से इसको काटिए कितना बार में? तो आप कहिएगा 2 बार में, और 2 से इसको काटिए कितना बार में? 23 बार में। अब गुना कर सकते हैं आप। 25 या 75 की 5, 25 दूना 50 और 7। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है? बोलिए बोलिए मेरे प्यारे दोस्त, डाउट नहीं ना लग रहा है? जी चाहता है खुद को जला दूं। आगे चले। क्वेश्चन देखने में लग रहा था ना कि लग रहा है क्या क्या बोल रहा है, कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन मात्र 1250 का 46% निकाल देना। और जो हम स्किप किए हुए हैं ना, ऐसा ही क्वेश्चन है सब। 60 का 10%, एक्स का 60%, 13 है तो एक्स का ज्ञात करें। बस ऐसा ऐसा क्वेश्चन को हम स्किप किए। लैंग्वेज वाला हम स्किप नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। लैंग्वेज वाला एकदम आपको रखा जाएगा। देखिए दिख पा रहा है? अब मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन आया है कि प्रियवध की वर्तमान आयु, प्रियवध की वध की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दुगनी से 5 वर्ष अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं, मान लीजिए प्रिय जी हैं। अरे फिर मच्छर आ गया। कल भी मच्छर आ रहा था बहुत ज्यादा। गया। देखिए, और एक उनकी चचेरी बहन है, मान लेते हैं हम रितिका जी। कोई डाउट है यहाँ तक? दिख रहा है? अब देखिएगा, उनकी उम्र, उनकी चचेरी जो बहन है रितिका की दुगनी से 5 वर्ष अधिक है। मान लीजिए रितिका की आयु हम मान लीजिए 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसकी दुगनी से, तो दुगनी से 5 ज्यादा हैं प्रिय जी। कोई यहाँ तक डाउट है तो बताइए जल्दी से। प्रिय जी 5 वर्ष क्या है? ज्यादा है। अब बोल रहा है आज से 16 वर्षों के बाद, आज से 16 वर्षों के बाद। जब आज से 16 वर्ष बाद हो जाएगा तो इसमें 16 जुड़ेगा ना मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा इसमें भी तो जुड़ेगा 16। तो 16 अगर ऐड करिएगा, 16 अगर ऐड करिएगा तो ये वाला हो जाएगा 2x + 21 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा x + 16। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है?
एकदम बेसिक से चलिए, धीरे धीरे जितना सारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और आप रिवीजन मारिए बस, और कुछ नहीं है। आपको मैथ रीजनिंग एकदम इजी लगेगा। अब बोल रहा है कृतिका की आयु से 150% अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्त 150% अधिक है, यानी 150% को मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 150/100। एक लड्डू से एक लड्डू कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी कोई 2 है, 2 से बढ़ के 3, यानी कितना है 5/2। कितना हो जाएगा 5/2। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्त कर देंगे 5/2। अब ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखते हैं चेक करके, 2 से गुना करिए, 4x प्लस 42 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से गुना करिए यहाँ, 5x प्लस 16×5। कोई डाउट है यहाँ तक, पक्की बात है। अब बताइएगा, यहाँ से इसको इधर लेके जाते हैं तो 4x माइनस 5x, इसको 80 जस का 10, इसको प्लस में उधर लेके जाते हैं 42। तो मेरे प्यार दोस्त माइनस x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कितना, 38 आ रहा है, 38 आ रहा है, और x इक्वल टू -38 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -38। अब बताइए -38, माइनस में उम्र थोड़ी ना होता है, -38 थोड़ी ना होगा, यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। वहां पे रखा हुआ है, देख लीजिए और आराम से। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -38। माइनस में उम्र थोड़ी ना होता है, माइनस में उम्र तो होना नहीं चाहिए। तो यानी मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन हो गया रॉन्ग, यहाँ से लग रहा है क्वेश्चन हो गया रॉन्ग। अब गौर से देखिएगा, हाँ 250% अधिक हमको लग रहा है कि नहीं होगा, अधिक लग रहा है हमको, 250% नहीं होगा, केवल 250%, अगर सॉरी 150% अधिक नहीं होगा, यानी 150% खाली अधिक को काट के बनाते हैं, देखते हैं। अधिक को काट दीजिए, मान लीजिए कि रितिका की आयु से 150% होगी, तो 150% अगर होगी तो 150% यानी मेरे प्यार दोस्त कितना हो जाएगा, केवल केवल 3/2 होगा या नहीं, केवल केवल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। केवल कितना हो जाएगा आप कहिएगा, केवल हो जाएगा 3/2। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे, क्या समझ पा रहे हैं ना। देखिएगा 3/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 3/2, यहाँ 5/2 से नहीं होगा, यहाँ पे 3/2 रख के देखते हैं। अब 2 से यहाँ से करते हैं, 2 दूना के 4x हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 और 2 दूना का 4, इक्वल टू 3 से करिएगा 3x प्लस 16×3 = 48। क्या सही गुना करे हैं, देख लीजिएगा। आगे देखिए, अब 4x इधर प्लस में है ये वाला, तो इधर आएगा तो माइनस में कर देंगे, 3x इक्वल टू 48। 42 प्लस में इधर गया, सॉरी 42 प्लस में उधर भेज दें माइनस। अब गौर से देखिए, यहाँ पे 4x में से 3x चल गया तो x बचा, x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 6, यानी ये ऐसे हो सकता है ना। अब आपको किसका उम्र पूछ रहा है, देखिए तो किसका उम्र पूछ रहा है, वर्तमान में प्रियवध की आयु, किसकी आयु, प्रियवध। कौन कौन प्रियवध का नाम है, प्रिय की आयु कितना है, तो आप कहिएगा वर्तमान में प्रियवध की आयु यही वाला है या नहीं, वर्तमान में। तो आप कहिएगा एकरा में x का मान रख दीजिए, तो आप कहिएगा 2 गुना x के जगह 6 प्लस 5, 6 दूना 12 और 5 17, 17 प्रिय के उम्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्या कोई के डाउट है यहाँ तक, मेरे प्यारे दोस्त। आज लगभग बहुत सारा टाइप हम ले चुके हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।